हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट करें। क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। बट केमिस्ट्री का इंट्रो लेने से पहले पहले हम लोग जान लें कि आखिर में सॉलिड स्टेट किस कैटेगरी में आता है। तो हम लोग जानते हैं भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट। तो बोले पदार्थ यानी पहले टर्म में आया है पदार्थ, तो आगे पदार्थ का डिफिनेशन सीख ले कि आखिर में पदार्थ मैटर किसे कहते हैं। मैटर किसे कहते हैं? तो मैटर, मान लीजिए यहाँ एक ईंट ले लेते हैं, यहाँ एक ईंट बना लेते हैं। मान लीजिए यह ईंट है, चाहे क्यूब है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ईंट, इसका क्या है, एक आयतन है, इसमें आयतन है यानी वॉल्यूम है, इसका द्रव्यमान है और ये गति अवरोध करेगा, अवरोध करेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जिसके पास होगी उसको हम लोग जनरली क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। तो इसकी तीन अवस्थाएं होती है, समझ में आया? मैटर किसे बोलते हैं? वैसी वस्तु जिसके पास आयतन हो, द्रव्यमान हो तथा गति का अवरोध करे, उस वस्तु को हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्लियर हुआ? मैटर किसे कहते हैं? मैटर की भौतिक अवस्था तीन होती है। मैटर की भौतिक अवस्था तीन होती है। 1 सेकेंड। तो समझ में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले मैटर को जाना, अब उसको जानते हैं भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन होती है। एक को बोलते हैं ठोस, दूसरे को बोलते हैं द्रव, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं गैस। थर्ड अवस्था को बोलते हैं गैस। 3, 2, 1 गैस। तो हम लोग क्लास 12 में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे हम लोग द्रव्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला गैसीय स्टेट हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। बट गैसीय स्टेट से चिंता ना कीजिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं पूछा जाता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर चलेंगे। लेकिन थोड़ी सी इसके बारे में बता देते हैं कि गैसीय स्टेट किसे कहते हैं। तो गैस देखे लो, हवा। हवा क्या क्या, अब देखो, कभी परिभाषा जब बनाते हैं तो परिभाषा क्या देखकर बनता है, आप लोग खुद सोचिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ये ईंट लिए थे तो ईंटें ले लेते हैं। ये ईंट था, तो इसको क्या बोले तो आप लोग समझ जाइएगा। मान लीजिए ये मार्कर है, इसका परिभाषा अगर बनाना होता है तो क्या बोले तो समझ जाइएगा। तो ईंट वैसे इसका क्या बोले, तो इसको कुछ ना कुछ गुण लेकर बोल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। और किसी वस्तु की अत्यधिक गुण होता है तो हम लोग उसका गुण पर्टिकुलर बनाकर सीख लेते हैं। क्लियर हुआ? तो जैसे ठोस का बहुत सारा गुण होता है, जैसे यह कठोर होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, इसका वॉल्यूम निश्चित होता है, इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, वैसे इसका गुण बहुत होता है। तो छोटा एक परिभाषा पढ़ लेते हैं और इसके गुण पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों का क्लियर हो जाता है। तो परिभाषा का मतलब होता है इसके गुणों की चर्चा। तो जैसे ये ईंट है तो इसका क्या होगा, फिक्स आयतन होगा, फिक्स द्रव्यमान होगा, वैसे बोल सकते हैं। तो देखो, और इसका आकार कभी बदल सकता है। मान लो आप पृथ्वी पर हो, यही ईंट देख रहे हो, चाहे अपने चेहरे को भी देख सकते हो। मान लो हम पृथ्वी पर, चांद पर चले जाएंगे तो क्या मेरा आकार आकृति बदल जाएगा? तो हम भी ठोस की गिनती में आएंगे। हम भी किसकी गिनती में आएंगे? ठोस की गिनती में आएंगे। तो यह ईंट का क्या होगा, आयतन फिक्स है एंड आकार भी फिक्स है। आकार भी फिक्स है। अगर साबित करना हो तो इसको उठाकर कहीं ले जाइए। यह आयतन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घिरे गए स्थान को आयतन बोलते हैं। समझ में आया? और आकार का मतलब होता है जैसा इसका स्ट्रक्चर है, जैसी इसकी आकृति हो, कभी बदलेगी नहीं। तो इसका आयतन हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, आकार भी क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर होगा? तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। अब यहाँ देखो, द्रव्य तो देखे हो, बाल्टी में रखते हो तो बाल्टी क्या आकार ले लेता है, बोतल में रखते हो तो बोतल का शेप ले लेता है। तो इसका क्या बोलेंगे, द्रव का आकार फिक्स नहीं होता है। लेकिन ये देखो, कभी 1 लीटर दूध 2 लीटर बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका बोलेंगे आयतन तो फिक्स होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। फिक्स का मतलब निश्चित। तो द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। अब ये देखे लोग, एक कहावत भी सुने होंगे कि ऐसी कौन सी चीज लाए कि 5 रुपये में आपका पूरा रूम भर जाए। तो इसका मतलब था, बोल देता है आंसर, अगरबत्ती।
तो अगरबत्ती क्या निकलता है? हवा निकलता है, यानी धुआं जिसे बोलते हैं, धुआं निकलता है। धुआं अगर मान लीजिए इसको बर्न कीजिएगा, जलाइएगा, तो क्या करता है? पूरा का पूरा रूम भर जाएगा। तो इसका मतलब आपने थोड़ा सा मान लेते हो 1 लीटर जलाया तो कितना लीटर बन गया? 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। तो यहाँ से फिक्स हो रहा है कि इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, और आकार भी क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे? पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आकृति कोई निश्चित नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं गैस। पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उसको बोलते हैं द्रव। पदार्थ की वो अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों फिक्स होता है, उसको बोलते हैं ठोस। तो समझ में आया ठोस, द्रव एंड गैस किसे कहते हैं। इनिशियल से स्टार्ट करेंगे और फाइनल तक ले जाएंगे। इतना छोटा छोटा डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉल कराना, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10th या क्लास शायद 9th में मिला होगा, क्लास 9th में पढ़ लिया होगा पदार्थ के बारे में। क्लास 10th में नहीं है, क्लास 10th में ठोस धातु के बारे में। तो अब आते हैं ठोस के बारे में। तो हम लोग का अब टॉपिक स्टार्ट होता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था तो जान गए ठोस किसे कहते हैं? तो लिख देते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। अब देखो, कोई भी चीज कण से मिलकर बना होता है। तो कण होता है, अगर कण नियमित रेगुलर शेप में होगा, मान लो ठोस भी क्या कण से मिलकर बना होगा, तो यह नियमित होगा, तो इसको बोल देंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय नहीं बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। इस कण को बोलेंगे इसका अवयवी कण। कण को क्या बोलेंगे? ठोस का अवयवी कण। ठोस का अवयवी कण अगर नियमित होगा तो बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। अनियमित होगा तो बोल देंगे उस ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहां से डिफिनीशन बना सकते हो। देखो, तो यहां हमने ठोस को बांटा। ठोस के पास क्या होता है? कण होता है। कण अगर नियमित होगा तो बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ठोस अनियमित होगा तो बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में अंतर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। अभी हम लोग धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। ठोस किससे मिलकर बना होगा? कण से मिलकर बना होगा। कण अगर नियमित हो गया तो कौन से ठोस का निर्माण करेगा? क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करेगा। अगर कण अनियमित स्पेस में होगा तो किस ठोस का निर्माण करेगा? अक्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करेगा। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे बोलते थे? वैसा ठोस जिसके कण क्या होते हैं? नियमित होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब क्या बोलेंगे? वैसा ठोस जिसके कण अनियमित होते हैं, उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आया? अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो यहाँ दोनों क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप देखो, ठोस कितने प्रकार के आएगा सवाल? तो 2 प्रकार के। फर्स्ट को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। सेकेंड को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया? अब इसके बारे में अब डिफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, लिख देते हैं वैसा ठोस जिसके कण नियमित होते हैं, उस ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, वैसा ठोस जिसके कण 1 मिनट, थोड़ा लाइट ऑफ हो गया, लाइट जला दे। आते वैसा ठोस जिसके कण
जिसके कण अनियमित अनियमित होते हैं, उस ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ? क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अभी एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, तो हम मिटा देते हैं। अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो मिटाकर हम अपना आगे डिस्कस करते हैं। हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन देखे। अब इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे। ये वाला टॉपिक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाएगा। तो आइए अब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और हमको लग रहा होगा आप लोगों को ठोस के गुण तो क्लियर होगा, जैसे उसका अंतराणविक स्थान कम होता है, उस ठोस के कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल मजबूत होता है। ये सारा का क्लियर, ये सारा चीज तो आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर ना होगा तो बोल दीजिएगा, हम ये भी बता देंगे कि ठोस का गुण क्या क्या होता है। तो आइए क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl। NaCl इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, बट इसका स्वाभाविक नाम होता है नमक। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वाभाविक रियल लाइफ में नमक के नाम से, बट इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। वैसे ही एक होता है इस रबर और दूसरा प्लास्टिक। एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। एक क्वार्ट्ज ग्लास होता है, इसमें क्वार्ट्ज ग्लास उसमें आता है, क्वार्ट्ज इसमें आता है। मान लिया ग्लास की 2 वैरायटी होती है, SiO2 की 2 वैरायटी होती है, एक बोलते हैं क्वार्ट्ज। ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, रासायनिक नाम हो, याद रखिएगा। इस ग्लास का ही एक टाइप होता है जिसको बोला जाता है क्वार्ट्ज, इसको एक बोला जाता है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास तो क्वार्ट्ज ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस होता है एंड क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो आइए अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देख लें। तो देखो क्रिस्टलीय ठोस में अभी बोले इसके कण क्या होते हैं? नियमित होते हैं, यानी Na उसके बाद Cl, फिर NH उसके बाद Cl, Na उसके बाद Cl, फिर Na, फिर Na उसके बाद Cl, Na उसके बाद Cl, फिर Na, फिर यहाँ Cl, फिर यहाँ Na, फिर यहाँ Cl, फिर यहाँ Na। तो यहाँ रेगुलर शेप में होता है और इसका इरेगुलर शेप होता है। मान लेते हैं यहाँ Na का है तो यहाँ Cl होगा, फिर मान लेते हैं यहाँ Na तो यहाँ Cl होगा, यहाँ Na है तो फिर यहाँ Cl, और Cl फिर हो सकता है रिपीट होने लगे, Cl रिपीट होने लगे। देखो यहाँ क्या होता है? दीर्घप्रास में नहीं होता है, ये दीर्घप्रास। पहला तो इसका अगर जो परिभाषा होता है वही लिख देंगे कि इसके कण क्या होते हैं? इसके कण नियमित होते हैं और इसके कण अनियमित। आप ऐसे डिफिनीशन ना लिखिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित होते हैं, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अक्रिस्टलीय ठोस के कण अनियमित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित होते हैं। एंड सेकेंड देखो इसके कण क्या है? वैसे ही रिपीट होते जा रहा है तो ये बोलेंगे दीर्घप्रास होता है। इसके कण दीर्घप्रास में होते हैं, ये देखे एक बार, एक लाइन रिपीट हुआ फिर दूसरे लाइन से दूसरा चला गया तो इसको इसके कण बोलेंगे लघु प्रास में होते हैं, लघु प्रास में होते हैं। अगर आपसे कोई अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल पूछे तो रबर एंड प्लास्टिक बोल सकते हैं एंड क्वार्ट्ज ग्लास भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का आपको अगर कोई एग्जांपल पूछे तो NaCl बोल सकते हैं, सिलिकॉन बोल सकते हैं, और SiO2 के क्वार्ट्ज वैरायटी जो होता है उसको बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो समझ में आया? इसके कण क्या होते हैं? नियमित होते हैं, इसके कण दीर्घप्रास में होते हैं, इसके कण अनियमित होते हैं, इसके कण लघु प्रास में होते हैं। लघु प्रास दीर्घप्रास में समझ, प्रास का मतलब होता है रेंज। देखो इसका मतलब अगर समझ में आए तो यहां समझ लीजिए रेंज का मतलब। जैसे मान लेते हैं यहाँ ग्यासपुर और यहाँ मठिया के बीच की दूरी, यहाँ एक अंतराल हो रहा है, इसी अंतराल को रेंज बोला जाता है। मतलब एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, उसके बीच क्या क्या हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं रेंज। मतलब जैसे यहाँ 2 है और 8 के बीच कितनी संख्या आ जाएगी? 2 और 8 तो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन इसके बीच जो संख्या आएगी उसी को बोलेंगे रेंज। इसके बीच कितनी संख्या आएगी, तो यहाँ डिफाइन एक लास्ट पॉइंट फिक्स होता है, एक
एक शुरू का पॉइंट फिक्स होता है और दोनों के बीच जो होता है उसी को बोलते हैं, जो अंक आता है उसी को बोलते हैं परास। तो आते हैं फिर अब देखो, कभी आप लोगों ने नमक को जलाया होगा, नमक हो सकता है, तो नमक को जलाने पर क्या होता है, एक इसका शायद 5300 डिग्री सेल्सियस ताप दीजिएगा तो नमक क्या होगा, जलना प्रारंभ करेगा। तो एक फिक्स पॉइंट होता है, तो बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं गलनांक। गलनांक इसका क्या होता है, निश्चित। गलनांक इसका निश्चित होता है। और कभी प्लास्टिक और रबर को जलते हुए देखे, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, उसका ह्रास होता है। तो लिख देंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट एमपी फिक्स। फिक्स का मतलब होता है निश्चित नहीं होता। अब चौथा बोलेंगे विषम या विषमदैशी प्रकृति का होता है। अब देखो ये टर्म आप लोगों को समझ में नहीं होगा, विषमदैशी का मतलब क्या होता है। तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो विषमदैशी के बारे में बताएंगे। विषमदैशी, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है इसलिए हम विषमदैशी के बारे में नहीं बता रहे। विषमदैशी प्रकृति का होता है, खाली याद कर लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशी प्रकृति का होता है, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशी। देख विषमदैशी, विषम माने होता है अलग अलग, अदैशी माने होता है दिशा। तो अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं विषमदैशी। और समदैशी, समदैशिक, सम माने समान और दिशा माने दिशा। तो सम दिशा, हर दिशाओं में क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल यानी भौतिक गुण समान होता है। समदैशी प्रकृति का होता है, समदैशी प्रकृति का होता है। और हम लोग का लास्ट का इसका 7-8 होता है, लेकिन लास्ट यहाँ जगह की कमी होने के कारण हम लोग 5 देख लेते। और अन्य आप बुक में देख लीजिएगा, 2-3 मिलेगा बुक में। अच्छा चलो मिटाकर ऊपर लिख देंगे जितना होगा। इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस कहते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सूडो, और हिंदी में बोला जाए तो काल्पनिक या आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस कहते हैं। समझ में? 5 कर्ण नियमित दीर्घ प्रास में होता है कर्ण, इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, विषमदैशी प्रकृति को होता है, वास्तविक ठोस कहते हैं। अनियमित होते हैं, अनियमित क्या होते हैं, कर्ण अनियमित होते हैं, लघु प्रास में होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, समदैशी प्रकृति को होते हैं, आभासी ठोस कहते हैं। 5 हुआ। अब आगे देखते हैं। 5 अगर अंतर लिख लीजिए तभी इनफ होता है। तो आज की क्लास को यही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। और क्रिस्टलीय ठोस का कोई प्रकार नहीं होता, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होता है, उस 4 प्रकार को हम लोग बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।